जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे पर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 4 से शुरुआत करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 5.2 के 1, 2, 3। तो इस वीडियो में हम लोग 4 से शुरुआत करेंगे तो 4 नंबर प्रश्न है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि कौन सा पद 78 है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक AP लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, ठीक है। तो मान लीजिए हम आपसे पूछें कि इसमें पांचवा पद कौन है। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा पद है। वैसे ही ये 6वां पद होगा। एक और आगे बढ़ा देंगे तो ये 7वां पद होगा। तो अगर हम यहाँ से इसको मिटा दें और फिर ऐसे डॉट डॉट कर दें और हम आपसे पूछें कि इस AP का पांचवा पद बताइए, तो पांचवा पद आप तो आसानी से बता सकते हैं। ऐसे ही बढ़ेगा, 2 2 बढ़ रहा है तो 8 होगा, 10 होगा। फॉर्मूला से भी बनाएंगे तो 10 ही आएगा। तो वैसे ही ये भी बोला है कि इस AP का कौन सा पद 78 है। तो हमको केवल पद बताना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं लोग। इसमें दिया हुआ है A कितना है, 3 है। A2 भी लिख लेंगे, कितना है, 8 है, क्योंकि हमको D चाहिए। तो D निकालने के लिए ये दोनों पता होना चाहिए। तो देखिए D के लिए A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी जो D का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 5। तो अब देखिए इसमें A दिया हुआ है N भी। कौन सा पद जब बोलेगा तो N भी दिया हुआ है, कितना है, 78, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले पढ़ चुके हैं लोग। An इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो देखिए यहाँ पे A का वैल्यू है कितना, 3, प्लस में N का वैल्यू है 78, माइनस 1 D का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, 5। तो ये देखिए 3 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 77। 78 में से कम करेंगे, गुने में कितना, 5। अब देखिए 3 प्लस में ई गुना कर दीजिए, 7 5 35, 7 5 35, 3 कितना होगा, 38। जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 388। यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ 4 नंबर। देखेंगे लोग 5 नंबर। और तो देखिए प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हम लोगों को 2 गो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में, 1 और 2 करके। तो इसमें पूछा है कि पद कितने हैं। तो देखिए ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि पद को ही n बोलते हैं। ये हम लोग को पता है, n यानी क्या चीज, पदों की संख्या। ये बेसिक में भी आप लोग पढ़ चुके हैं लोग, पदों की संख्या। an यानी क्या होता है, अंतिम पद। तो ये भी हम लोग को पता है, अंतिम पद। ए यानी प्रथम पद, ये तो पता ही होगा सब किसी को। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग, हम लोग को जो निकालना है वो n निकालना है। यानी इसमें पूछा है कि पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा an है, यानी अंतिम पद है। एक AP दे दिया है, लास्ट में इतना आएगा। अब दिखाना है कि इसमें पद कितना है, पदों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे जो दिया है हम लिख लेंगे। A1 दिया है कितना, 7, A2 दिया है कितना, 13। तो हम D आसानी से निकाल सकते हैं। तो D कैसे निकालेंगे, तो 13 माइनस 7, क्योंकि A2 माइनस A1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। अब देखिए an दिया हुआ है 205, ठीक है। तो अब देखिए हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, an इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो देखिए an भी दिया हुआ है 205, तो लिख लेंगे यहाँ पे 205।
ए का वैल्यू कितना है 7, प्लस में एन नहीं दिया हुआ है क्योंकि यही निकालना है, डी का वैल्यू 6। तो ये 205 इक्वल टू में 7 गुना कर दीजिए तो 6n हो जाएगा -6। अब देखिए 205 या करके चलेंगे यहाँ पे, तो ए कितना हो जाएगा, घटा लेंगे तो 1 होगा क्योंकि 7 प्लस में है 6 माइनस में है, तो प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6n। 7 में से 6 घटाएंगे 1 और प्लस में 6n। अब देखिए इसको लाइए इस साइड, तो इस साइड जब आप लाएंगे तो इधर पहले से है 205, एक आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस में है, साइड चेंज करता है तो 3 बदल जाता है। इधर हो जाएगा 6n, यानी 6n इक्वल टू ये 205 में से 1 घटाएंगे तो 200 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 204/6। तो अब घटा दीजिए, कटेगा तो देखिए 6 3 18, 3 मार्क में 2 24, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, यानी 34 मार्क में कट जाएगी। तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 34। तो ये हो गया 5 का 1। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर का 2 नंबर किए। 5 के 2 नंबर में इसमें भी जो दिया है हम लिख लेंगे। a कितना है 18, a2 कितना है 15.1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 15 दूना 30 1 31/2। इसको पूर्णांक में होता है तो हम बाटा में कर लिए हैं, 15 दूना 30 1 ऊपर जोड़ते हैं 31/2 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से d, तो d के लिए a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 31/2 और माइनस में कितना 18, एलसीएम दोनों का 2 ही होगा, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये देखिए 2 एकम 2, तो 31 एकम 31 माइनस 1 दूना 2, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, घटा लीजिए -5 बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे जो हमारा d आया वो -5 बटे कितना आ गया 2। तो अब हम लोग an भी दिया है तो वो भी लिख लेंगे, माइनस का कितना है 47। तो देखिए इसमें भी वही काम करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n निकालना है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग an चाहे a चाहे n चाहे d, इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। बस उसमें क्या 3 पता होना चाहिए, कोई भी 3। तो इसमें देखिए a पता है, एक a पता हो गया, d पता है 2 को पता हो गया, एक अंतिम पद पता है 3 को पता है, तो चौथा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए माइनस कितना 47 इक्वल टू में a का वैल्यू कितना है 18, प्लस में n तो हम लोग को निकालना है, d का वैल्यू कितना आया है -5/2। तो अब चलिए गुना कर दीजिए लोग अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये -47 है, रहने दीजिए। उस साइड देखिए 18 प्लस में, अब देखिए ये गुना करना है, तो चलिए एक बार हम इसमें गुना करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो इससे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 5/2n। इसमें गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 5/2। तो अब देखिए अब क्या करते हैं कि n वालों को छोड़कर बाकी सबको उसी साइड रहने देते हैं, इसको ला देते हैं इस साइड। तो अब ध्यान रखेंगे लोग कि जब इसको हम इस साइड ला रहे हैं तो ये निगेटिव है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा 5/2n इक्वल टू, ध्यान रखेंगे उस साइड अभी 18 है, प्लस में कितना है 5/2 है। अब देखिए इसको हम लाए हैं इस साइड, अब इसको हम भेज रहे हैं उस साइड, -47 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में कितना हो जाएगा 47। ठीक है, हम आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यह करके यहाँ पे ये 5/2n है,
इक्वल टू में इधर आप एलसीएम ले सकते हैं, 2 बाटा के जोड़ बना लीजिए। तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 47 में 2 से गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, यहाँ पे 94 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, जोड़ दीजिए उसको, 5/2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए इधर कितना है, अब जोड़ लीजिए। अब देखिए इस n को रहने दीजिए, ये जो संख्या है इसको उस साइड भेजेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस साइड एक गुना में है, हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटेगा। यानी जो भागा में है वो गुना में होगा, जो गुना में है वो भागा में होगा। तो पहले से है 135/2, तो यहाँ पे अब इस संख्या को हम उस साइड भेजे हैं, तो ये जो 2 नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, अब 5 ऊपर है वो क्या हो जाएगा, नीचे। तो ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और इससे भी कटा दीजिए। तो 5 दूना कितना 10, और फिर उसमें 3 लगेगा, 5 7 35। तो यहाँ पे 5 7 35 27, यानी n का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 27। यानी इसमें जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 27। तो ये हम लोग कंप्लीट हो गया 5 नंबर का 2। अब नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर। 6 में बोला है कि क्या एपी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। तो देखिए -150 है, ये चेक करना है कि क्या इस एपी में -150 भी आएगा। जैसे ये घट रहा है, ऐसे घटते 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 क्या एक समय ऐसे होगा कि -150 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा लोग, कभी भी पदों की संख्या दशमलव में नहीं आएगा। मतलब जैसे 5/2 n का वैल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है। तो n का वैल्यू ऐसे मान लीजिए 3.5, ऐसे कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए हम एक समांतर श्रेणी लिखते हैं 2, ऐसे 4 6 8 10, तो ये तो सब जगह 2 2 का अंतराल है, इसीलिए ना ये एपी कहा रहा है, ठीक है। इसमें 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कि एपी है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 9 लिख देते हैं, तो एपी तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 1 का अंतर है, इसलिए एपी नहीं है। एपी नहीं है तो इसमें अब पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए कितना है, तो ए हम लोगों का n का वैल्यू जो होगा वो 4.5 होगा, रख कर बनाएंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन यह जो होगा वो एपी नहीं होगा, एपी नहीं होगा तो फिर पदों की संख्या भी नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखेंगे लोग कि एपी का पद कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग दशमलव यानी बाटा में भी नहीं आएगा, वही बात हुआ एक ही। तो अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर निगेटिव भी आएगा, एक और बात निगेटिव भी नहीं आएगा, क्योंकि n का भी निगेटिव आ ही नहीं सकता है, 2 दशमलव में और निगेटिव। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं इस एपी में -5 गो पद है, संभव है नहीं, क्योंकि एपी में 2 गो कम से कम 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे तो होगा ना, और -5 यानी क्या ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। निगेटिव नहीं आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग 2 गो बात ये समझ गए, और इसी पर है ये वाला क्वेश्चन। अगर इसमें नेगेटिव आएगा तो बोल देंगे कि इसमें जो 150 है -150 पद नहीं होगा, दशमलव में भी होगा तो बोल देंगे नहीं होगा, अगर पूर्णांक आ गया तो बोलेंगे हाँ चलिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं a = 11, a2 कितना है 8, तो d का वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 - 11 यानी -3, d का वैल्यू हो गया। अब एक पद यानी एक कितना है an कितना है -150। एक पद मतलब हम ऐसे ही लिखते गए 3 5 7 9 11 13, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इतना का एक पद क्या है 13 है, 13 है। अब हम बोल दे 14 है, तो हम चेक करके देखेंगे है कि नहीं, तो नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं है। तो वैसे ही यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग,
ए एन का यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखिए ए एन दिया हुआ है कितना है -150, यहाँ पे इसको ए दिया हुआ है 11 रखेंगे, प्लस में एन का वैल्यू निकालना है, ये दिखाना है कि है कि नहीं। डी का वैल्यू कितना आया है -3, तो माइनस का ये 150, यहाँ पे 11 ई हो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3, क्योंकि -3 से गुना करना है तो ये माइनस हो जाएगा 3n, आई कितना हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। तो अब देखिए माइनस का 150 यहाँ पे ई जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस का 3n। तो इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो देखिए इस साइड 14 है तो हम लाएंगे इसको इस साइड, तो माइनस का 150 इसको लाएंगे ना तो ये निगेटिव हो जाएगा 14, यानी उस साइड प्लस में था 14, इस साइड आएगा तो माइनस, इक्वल टू में -3n। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा माइनस का 164, यही ना आएगा, जोड़ेंगे तो इधर -3n, माइनस से माइनस तो कटा देंगे। देखिए एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गया कि माइनस अब नहीं आएगा, क्योंकि अब दोनों पॉजिटिव हो गया, यानी 3n इक्वल टू 164। लेकिन अब देखेंगे क्या n का वैल्यू दशमलव में आ रहा है, नहीं आएगा, तो बोलेंगे हाँ ये वाला पद है इस एपी में। अगर दशमलव में आएगा तो बोल देंगे कि यह जो पद है वो इस एपी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं, या n इक्वल टू 164 बटे कितना 3। अब देखिए ई कटेगा, कटाएंगे तो यहाँ पे भाग कर लीजिए, 100 कितना है 64, 5 के 15 होगा, यही ना, तो 15 1 14। तो अब देखिए कितना होगा, 4 मर्त में कटेगा 12, 2 उतरेगा, दशमलव पढ़ेगा 0 बढ़ेगा। तो अब देखिए यहीं पे आ जा रहा है 54.6, यानी दशमलव में आ गया। इसका मतलब है कि जो -150 है यह इसमें एक पद नहीं है, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः n इक्वल टू 54 कितना होगा 6। तो देखिए ये तो दशमलव में आ रहा है, तो हम लोग को पता हो गया कि ये जो -150 है वो इस एपी में नहीं आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः -150 दी गई संख्याओं की सूची में नहीं होगा। बस यही हम लोग को दिखा देना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, 7 नंबर। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं लोग। 7 नंबर में बोला है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को 31वां पद ज्ञात करना है। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, जो हम लोग को दिया हुआ है उसी से हम लोग निकालेंगे लोग, जिसका 11वां पद है 38 और 16वां पद है 73। तो देखिए क्वेश्चन में 2 बात बोला है कि जो 11वां पद है यानी A11 इक्वल टू कितना है 38, 11वां पद। ऐसे हम लिखेंगे तो बोलेंगे nवां पद। nवां पद के लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं लोग, यही पढ़ते आ रहे हैं लोग। तो ये nवां पद हो गया, तो यहाँ पे अब 11 कर देंगे तो 11वां हो जाएगा, तो n के जगह पे 11 ऐसे ही होगा। तो 11वां पद बराबर दिया हुआ है कितना 38। और भी बोला है कि 16वां पद जो है, 16वां पद वो कितना है 73। तो इन्हीं दोनों को हम सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालेंगे लोग।
ए डी का वैल्यू निकल गया तो हम चाहे जो भी पद निकाल सकते हैं। इसमें 31वां पद निकालना है तो वही हम लोग निकालेंगे लोग। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10d, ए 11 के लिए इक्वल टू में 38 है, समीकरण 1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू में कितना 73, समीकरण 2 कर सकते हैं। यहीं से देखिए माइनस 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 कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए इसको ये हो जाएगा माइनस कितना 5d, क्योंकि माइनस 15 है प्लस में 10 है, यहाँ पे ये 73 है, आई कितना है 38 है, तो यहाँ पे जो आएगा वो माइनस कितना आएगा 35। तो माइनस से माइनस कटा देंगे यानी डी का वैल्यू 35 बटे कितना 5, तो कटाएंगे कितना आएगा 7, 7 5 35। अब देखिए डी का वैल्यू हम लोग को पता हो गया, तो दो गो समीकरण है, दोनों में से किसी में भी रखकर ए का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो देखिए ए है, एक समीकरण है a प्लस 10d इक्वल टू में 38, तो हम लोग को d का वैल्यू रखना है, a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a तो ऐसे ही रहेगा, 10 गुना d का वैल्यू कितना आया है 7 इक्वल टू में 38, तो a प्लस में 70 हो जाएगा, e कितना हो जाएगा तो 38 ऐसे ही रहेगा। a इसको भेज दीजिए उस साइड, इसको भेज देते हैं हम उस साइड, तो 38 इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 70। तो अब देखिए ये 70 है तो घटाएंगे तो a का वैल्यू जो आएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा 32, 70 में से 38 घटा लेंगे, अब माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस में ही आएगा आंसर, यानी a का वैल्यू जो आया है वो कितना है -32। तो हम लोग अब ए भी पता हो गया हम लोगों को, डी भी पता हो गया, तो हम लोगों को निकालना है 31वां पद। तो चलिए देखते हैं 31वां पद हम लोगों को निकालना है, तो ए 31 यानी ए प्लस कितना हो जाएगा 30d। तो यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे लोग, तो कितना है माइनस का 32 प्लस में 30 गुना डी का वैल्यू कितना है 7। तो अब देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे लोग, यानी ए 31 निकालना ही है, तो माइनस का 32 यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 210, 7 त्रिका 21 कर दीजिए, एगो जीरो है बैठा दीजिए। अब यहाँ पे घटाएंगे लोग तो ए कितना है 178, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं अतः 31वां पद 178 होगा, यही हम लोग का आंसर। तो ये 7 नंबर हो गए कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे लोग 8 नंबर। तो चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं लोग। 8 नंबर में क्या बोला है, तो 8 नंबर में बोला है कि एक एपी में 50 पद है। इसको ध्यान से समझेंगे लोग। इसमें बोला है कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद है वो 12 है, और अंतिम पद देखिए यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं। अंतिम पद, अब देखिए इस एपी में 50 ही पद है, जब 50 ही पद है यानी 50वां पद जो होगा वो क्या होगा अंतिम पद होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एपी लिखते हैं 2 4 6 8 10, इसमें मान लीजिए 5 गो ही पद है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इस एपी में 5 पद है, और फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि अंतिम पद जो है वो 10 है। ये बीच में का हम आप लोग को नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये जो 5वां पद है वो क्या है अंतिम पद ना है। इस एपी में वैसे ही क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी में जो है कुल पद यानी पद कितना है 50 है, और फिर बोला है लास्ट में यहाँ पे कि अंतिम पद कितना है 106। तो यहीं पे वो क्या किया है कि घुमा दिया है, कि ऐसे भी बोल सकता था 50वां पद कितना है 106, लेकिन घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन किया है कि अंतिम पद कितना है 106, यानी पहले बोल दिया है
इस एपी में 50 पद है, अब बाद में घुमा दिया है। ऐसे भी बोल सकता था कि इस एपी में 50वां पद जो है कितना है, 106 है। तो हम लोग इसको समझेंगे लोग। तो देखिए इसमें तीसरा पद यानी A3 इक्वल टू कितना है, 12। अब यहाँ पे बोला है अंतिम पद कितना है, 106 अंतिम पद। तो यहाँ पे देखिए इसमें पद कितना है, तो 50 ही है, यानी जो 50वां पद होगा वो कितना होगा, 106 होगा। 50वां पद 106 होगा। तो अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करके हम ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए दो गुप्त चीज पता होना चाहिए, एक प्रथम पद और एक सर्वांतर। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हो जाएगा a + 2d इक्वल टू 12। यहाँ पे इसको समीकरण एक कर सकते हैं। इसके लिए a + 49d इक्वल टू में 106 समीकरण 2 कर दीजिए। फिर वही काम करेंगे लो, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये कटा दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, -47d। इसको घटाएंगे लो तो ये कितना हो जाएगा, -94। 106 में से 12 घटा लीजिए, और निगेटिव वाला देखिए 12 है तो माइनस ही आएगा। जिसमें जो संख्या 12 होगा उसके साथ जो चिन्ह लगा होगा, अगर घटाव जोड़ कर रहे हैं तो उसी में चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस से माइनस कटा सकते हैं। तो अब d इक्वल टू हो जाएगा 94 बटे कितना, 47। तो 47 दूना 94, यानी d का वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, 2। तो d का वैल्यू तो हम लोग को पता हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में d का वैल्यू रखकर ये भी पता कर सकते हैं कि a का वैल्यू कितना है। यहाँ पे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो चलिए हम समीकरण 1 जो है यहाँ पे कितना है, a + 2d है इक्वल टू में कितना है, 12 है। तो a अब प्लस में 2 गुना d का वैल्यू भी 2, 12, यानी a प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा इक्वल टू में 12, या यहाँ पे a इक्वल टू 12 माइनस कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 8, यानी a का वैल्यू d का वैल्यू प्राप्त। तो अब हम लोग को निकालना है 29वां पद, यानी a29 इक्वल टू a प्लस कितना, 28d। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना आया है, 8, प्लस में 28 गुना d का वैल्यू 2। तो अब क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो कितना आएगा, तो ये पहले तो 8 रहेगा, वैसे ही 28 गुना कितना हो जाएगा, 56, यही ना होगा 56, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 29वां पद 64 होगा। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए 2 को पद दिया है, तीसरे और 9वें। तीसरे और 9वें क्रमशः 4 और माइनस कितना है, 8। तो देखिए तीसरे यहाँ पे लिख लेंगे, तीसरे जो पद है वो कितना है, 4 है। 9वें पद है वो कितना है, तो माइनस का 8 है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, कौन सा पद होगा जो क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग an ले लेते हैं, कितना, शून्य यानी 0। कौन सा पद होगा वो जो 0 होगा, तो 0 हम रख कर an इक्वल टू 0 रखेंगे, जो n का वैल्यू देगा वही पद क्या होगा, शून्य होगा। n का वैल्यू जो भी आएगा वही पद क्या होगा, शून्य होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे लो, 2 को बाद दिया है, a3 4 है, तो a3 को लिख सकते हैं a + 2d इक्वल टू में कितना, 4। समीकरण 1 कर सकते हैं। यहाँ पे a9 है यानी 9वां पद है, तो इसको लिख सकते हैं a + 8d इक्वल टू -8 है, समीकरण 2।
यहाँ से भी कर सकते हैं माइनस माइनस, ये पहले से माइनस है तो प्लस, तो ई कट जाएगा, यहाँ पे -6d होगा, ई कितना हो जाएगा 12, यानी जो डी का वैल्यू आएगा वो 12 बटे कितना होगा -6 कटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 2। तो हम लोग का डी का वैल्यू पता हो गया। अब हम लोग पता करेंगे ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू पता करने के लिए समीकरण 1 चाहे 2 में रख दीजिए डी का वैल्यू। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो देखिए डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस कितना है 2d इक्वल टू में 4। तो a यहाँ पे प्लस में 2 गुना कितना है -2 इक्वल टू में 4। तो यहाँ पे a हो जाएगा -4 इक्वल टू में कितना है 4, यानी जो a का वैल्यू होगा वो पहले से 4 है, e जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, तो a इक्वल टू 8। तो a का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 8, a का भी वैल्यू 8, d भी निकाल लिए हैं। अब हम लोग को दिखाना है कि कौन सा पद होगा वो जो शून्य होगा। तो हम लोग यानी पदों निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो देखिए an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। an तो हम लोग 0 यही ना दिखाना है, कौन सा पद शून्य है, यानी अंतिम पद दे दिया है। अंतिम पद क्या है शून्य है। अब आप लोग बताइए कि कौन सा पद वो जो है वो क्या होगा शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य है, तो अंतिम पद 0, तो 0 यहाँ पे रखिए। ए का वैल्यू 8 लाए हैं, एन यही निकालना है, डी का वैल्यू कितना है -2। तो अब देखिए क्या कीजिए 0 8 गुना कर दीजिए -2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, -2 से इसमें गुना करेंगे -2n, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। अब देखिए क्या करेंगे कि 0 उस साइड का कीजिए जोड़ लीजिए 10, ये माइनस का 2n, 10 को लाइए इस साइड। तो जब इस साइड लाएंगे तो उस साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उस साइड माइनस क्या है 2n है, तो ये माइनस से माइनस कटा सकते हैं, यानी 2n इक्वल टू कितना आएगा 10। 2n इक्वल टू कितना आ गया 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल टू 10 बटे कितना 2, यानी जो n का वैल्यू आ रहा है, अतः n का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो हम कह सकते हैं इस AP का 5वां पद होगा जो क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल दिए लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोग इसके अगले प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।